सरवरे कौनैन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। करिया करिया चप्पा चप्पा दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर इमारतें जगमग करने लगीं, मसाजिद पर चरागा, घरों और मोहल्लों में महफिल मिलाद, शहर शहर जुलूस। उलमाए कराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैर हासिल गुफ्तगू की। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद से गूंज उठी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर और वज़ीर आज़म की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। तालिमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का दिन है। नबी करीम की तालीमात पर अमल करके हम एक मिसाली मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अदल, रहमत, मसवात और वहदत की नई राहें दिखाई। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और फलस्तीनी वफ्द की शिरकत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खिताब में कहा, सियासी और अस्करी क़यादत ने मार्का हक में बेहतरीन किरदार अदा किया। मुल्क भर में यौम दिफाई पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाबा कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। पाक अफवाज के शहदा और जवानों पर फख्र है। बलूचिस्तान केपी में दहशतगर्दी के ताने बादे मोदी सरकार से मिलते हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की मज़ार क़ायद आमद। मज़ार इकबाल पर फूल रखने की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह मेहमान खुसूसी थे। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। दुश्मन की पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान की मज़ार क़ायद पर गुफ्तगू। कहा, दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के हर ऑपरेशन में पाक फ़ज़ाइया ने कौम को कभी मायूस नहीं होने दिया। 6 सितंबर का दिन हमारे जज्बे, इत्तेहाद और कुर्बानी की अलामत है। 60 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जाहिरियत नाकाम बनाई। हालिया मार्का हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला। फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ने दुश्मन को पेशा वराना महारत और जदीद जंगी सलाहियतों से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा और शहदा पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 6 सितंबर 2025 मुनफरिद है। पाक फौज ने खित्ते समेत दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए तारीख रकम हुई। दौरा अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल को मिलने वाली इज्जत तारीख का मुनफरिद बाब है। दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, हर शोबे में पाक फौज रहनुमाई कर रही है।
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमलावर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मक्कार और आयार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। किसी भी जाहिरियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा और शोहदा इंतहाई सादगी के साथ मना रही है। मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे और फातह खानी की। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ्स, पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स शरीक हुए। शोहदा की फैमिलीज ने भी शिरकत की। इस वक्त इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पंजनद के मुकाम पर हो रहा है। सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू डाउन स्ट्रीम 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। हेड पंजनद में पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक है जो 6 लाख तक जा सकता है। DGPDM इरफान काठिया कहते हैं 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह पर भी पानी की सतह कम हो रही है। जसड़ पर 71,000, साइफन पर 1,10,000 और शादरा पर 1,71,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी 1,70,000 है। मुकम्मल कमी में 1 हफ्ता लगेगा। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम हो रही है। आने वाले दिनों में बारिशों का स्पेल ज्यादा तेज नहीं होगा। पंजाब में सैलाब ने हजारों देहात उजाड़ दिए, लाखों मकीन बेघर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में हद्दे निगाह पानी ही पानी। फसलें और फिश फार्मिंग तबाह हो गई। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डबो दिया। सड़कें तबाह होने से राबते कट गए। दरियाए सतलुज के रेले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। चक भटिया का आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गया। 22 लाख अफराद बेघर हुए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें डूब गईं। दर्जनों मकानात तबाह होने से नकल मकानी। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों की 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलूम, गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। अलीमा खानम पर अंडों से हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे वाकयात से सियासी तनाव मजीद बढ़ेगा। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल। बानी PTI की फैमिली को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं बदतमीजी का जो कल्चर PTI ने सियासत में मुतारिफ कराया, आज ये उसी का सामना कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम बट्टू का ट्वीट करके लिखा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं ये सब ड्रामा है। अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। राना सनाउल्ला ने कहा अंडा फेंकने के वाक़े की बगैर किसी तबसरे की मजम्मत करनी चाहिए। अलीमा खानम बुजुर्ग खातून और एक बावफा बहन हैं, उनकी कदर करता हूँ। अंडा फेंकने के वाक़े में मुलव्वस लोगों को करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासत में जूता, स्याही और गालम गलोच PTI ने मुतारिफ कराया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरियम औरंगज़ेब को गालियाँ देना, बाल नोचने का वाक़या अफसोसनाक था। नाराज बीवी के मुश्तिल शौहर ने मालाकंड में फायरिंग करके बीवी, ससुर समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। वाकया मालाकंड में पेश आया। मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम मंसूर की बीवी काफी अरसे से रूठकर मेके में मुकीम थी। सिंध की अहम शख्सियत मोहम्मद अली शेख को दुबई जाने से रोक दिया गया। तैयारे से ऑफलोड।
जराए का कहना है मोहम्मद अली शेख दुबई जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें तेहरान जाना था। मोहम्मद अली शेख को FIA इमिग्रेशन हुकाम ने दुबई जाने से रोका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? नए अदालती साल से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को एक और खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों ली गई? इख्तलाफी नोट जारी करने से मुतालिक नई पॉलिसी फुल कोर्ट में बहस क्यों न बनाई गई? अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम जजेस की छुट्टियों से मुतालिक नया ऑर्डर क्यों जारी हुआ? इसराइल ने गजा पर हमले फिर तेज कर दिए। 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद। गजा का सबसे बड़ा कमर्शियल टावर भी तबाह। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं गजा पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। इसराइली फौज का गजा सिटी के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारहाना मरहले में दाखिल हो चुका। हमास का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने इसराइली वज़ीर आज़म के गजा से फ़लस्तीनियों के बेदखल करने के बयान की मजम्मत कर दी। We've been talking about this Department of War. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. अमरीकी महकमा दिफा का नाम तब्दील करके महकमा जंग रख दिया गया। अमरीकी सदर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। हमने जंग अजीम अव्वल और दोम जीती। तिजारत और ताकत के जोर से दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। यूक्रेन से मुताल्लिक सिक्योरिटी माहिदा ज़ेरे गौर है। रूस यूक्रेन जंग रुकवाना थोड़ा मुश्किल काम है। बोले हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। यौम दिफा शोहदा पर ISPR ने नया मिल्ली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान बयान की गई है। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में अफवाज की बहादुरी और कौमी जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। नगमे में अल्लाह की गूंज, दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जुबानी पेश की गई है। अफगानिस्तान बाल बाल बच गया। UAE जीत के इंतहाई करीब पहुंचकर भी हार गया। ट्राई सीरीज के आखिरी राउंड में मैच में अफगानिस्तान सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाब। शारजा में UAE की टीम 171 रन के ताकुब में 166 पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद वसीम के 44 रन, आसिफ खान ने 40 रन बनाए मगर अपनी टीम को कामयाबी न दिला सके। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को फाइनल में टकराएंगे। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। US ओपन में भी नोवाक जोकोविच की किस्मत ने साथ न दिया। सर्ब टेनिस स्टार रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने से महरूम। अल्काराज ने स्ट्रेट सेट में हराकर फाइनल में एंट्री दी। टाइटल के लिए अल्काराज का टकराव दिफाई चैंपियन यांग सिनर से हुआ। और गूगली मास्टर अब्दुल कादिर की बरसी। लेजेंड लेग स्पिनर को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। अब्दुल कादिर ने 171 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 368 विकेटें हासिल की थीं।